ये आनंद चाहते हो तो कथा श्रवण करना सीखो। आनंद का पर्याय है कृष्ण। कृष्ण ही आनंद है, राम ही आनंद है, श्रीमन नारायण ही आनंद है। इसलिए आनंद चाहते हो भगवान की शरण में आओ। अब आप लोग चाहते तो आनंद है, पर अब कोई रोग से मुक्ति भी चाहे और दवाई भी ना खाए। भाई रोग से मुक्ति चाहते हो तो दवाई खानी पड़ेगी। आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में आना पड़ेगा। बिना शरण में आए आनंद मिल ही नहीं सकता। इसलिए शरण में आ जाओ। कह दो कि हे गोविंद मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, समर्पण भाव से। और एक सिंपल फॉर्मूला में सुखी रहने का आपको बताऊं, जो मैं भी अपनाता हूं। आप कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? हाथ उठा लो जो सुखी होना चाहते हैं। सबको सुख चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला है जो मैंने अपनाया है, मुझे बहुत लाभ हुआ है। आप भी अपनाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। सुखी होने का एक ही उपाय है कि जो भगवान करा रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी मर्जी में आप अपनी मर्जी मिलाकर, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर भगवान के पीछे पीछे चलते रहो। जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मान लो। ये अब आप लोग क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हो गया वो तो हो ही गया, नहीं होना चाहिए था। अब ये करने से रोने से क्या होगा? इसलिए जो हो गया ऐसे मान लो ये भगवान की इच्छा थी। क्यों मैया? और खुश रहो, क्योंकि अब क्या कर सकती हो तुम बताओ? आपके हाथ में क्या है? अच्छा मुझे बता दो, आप लोगों के हाथ में क्या है? बताओ मेरी माँ, आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। आप क्या दिन को रात कर सकते हैं? क्या आप सर्दी को गर्मी कर सकते हैं? क्या आप जब जो सोचें जो चाहें, क्या उस समय वो कर सकते हैं जो आप सोचें जो आप चाहें? आप चाहते कुछ और हैं पर हो कुछ और जाता है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। जबरदस्ती जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो सारा किसके हाथ में है? फिर ये बताओ, सारा सिस्टम किसके हाथ में है? हाँ, तो भगवान के हिसाब से चलते रहो ना। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। खुश रहो हर हाल में। आप अपनी बुद्धि से, विवेक से आप गलत ना करो बस। बाकी जो हो रहा है भगवत इच्छा मान के खुश रहो। ये सुखी रहने का मूल मंत्र है। अब आप लोग परेशान रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना? ऐसे कैसे नहीं होना चाहिए था? जो होना चाहिए था वही हुआ है। अब हमें लगता है कि अब जैसे अभी 2-3 दिन पुरानी घटना मथुरा में ही घटी। एक माँ और एक बेटी जा रही थी, बारिश का मौसम था, भी पानी कितना गिरा कल परसों में। तो एक लड़की का जन्मदिन मना के उसकी माँ आ रही थी गाड़ी से, गाड़ी फिसल गई, उसकी बेटी जाके नाला में गिर गई। नाला जाके यमुना जी में गया। बेटी छोटी थी, चली गई, मिली ही नहीं, कहाँ चली गई। अब इस पे क्या कहा जाए? इस पे कोई ये कहे कि ना वहां से ना गुजरे होते, वहां ना गए होते तो ये घटना ना घटती। आदमी ऐसी तो अनुमान लगाता है कि वहां ना गए होते, गाड़ी से ना गए होते, वहां से ना गुजरे होते, उस रास्ते से ना गए होते तो ऐसा ना होता। लेकिन क्या बताएं, ऐसा होना था इसलिए वहां से गए। जो हो रहा है वो तुम्हारी हमारी इच्छा से नहीं हो रहा। जिसका जितना जीवन होता है उतना ही जीता है। मृत्यु हमेशा कोई ना कोई बहाना लेकर आती है और वो किसी बहाने से मारती है। बाकी हम लोग सोचते रहते हैं वहां ना गए होते तो ऐसा ना होता। जो होना है वो होके रहेगा। मति गति ऐसी बनती है कि आदमी वहीं जाता है जो होना होता है। होनी तो होके रहे, जो होना है कोई टाल ही नहीं सकता। सीता माँ का हरण रावण ने किया तो किसी ने कहा, सीता जी ने काश सोने का मृग लाने को ना कहा होता। भाई सोने का मृग लाने को ना कहा होता तो राम जी ना जाते, राम जी ना जाते तो लक्ष्मण ना जाते, फिर सीता के पास रावण ना आता और सीता माँ का हरण ना होता। लेकिन क्या बताएं, जो होना था वही हुआ, क्योंकि वो पहले से फिक्स था कि ये होना है। आपके जीवन में क्या होने वाला है ये सब फिक्स है। हम लोग तो केवल वही अभिनय कर रहे हैं जो लिख चुका है। पूरा सब लिख चुका है। आज की तारीख में मेरे भाग्य में लिखा था कि आज की तारीख में मैं इतने बजे आपको कथा सुनाऊंगा। आप लोगों के भाग्य में लिखा था कि आज की तारीख में आप लोग वृंदावन जाकर के और यहाँ कथा सुनेंगे बैठ के। जो लिखा था आप वही वही कर रहे हैं। ये सब फिक्स था पहले से। इसलिए सरेंडर करना अच्छा है ईश्वर के चरणों में। जो आप कर रहे हैं
ठीक कर रहे हैं। जो हो रहा है हम अपने मन अपनी बुद्धि से गलत ना सोचें, बस हम अपने मन से विवेक से गलत ना करें बस। बाकी हरि इच्छा भावी बलवान। जो हो रहा है हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। जो होना है, माता सती राम जी की परीक्षा लेने चली गई। कितनी बार समझाया भगवान शंकर जी ने, नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि वही होना था जो हुआ, पहले से फिक्स था। भाई माँ बाप कई बार बच्चे को समझाते हैं, यहाँ ना जाओ, यहाँ ना जाओ। बच्चा जाता है और जाने के बाद वहां कुछ घटना घट जाती है। आप कहते हैं समझाया था, वो क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना क्योंकि वही होना था। तुम्हारे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, खाली रेखाएं खींच दी है ईश्वर ने। क्यों मैया? क्या है हमारे आपके हाथ में? हमारे हाथ में एक चीज है, बताओ क्या? जो बताएगा उसे एक लड्डू देंगे। बताओ हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में बस एक चीज है, हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे ये भी ईश्वर के हाथ में है। भगवान हमसे वही करा रहे हैं जो कराना था। आप बच्चे को दूध पिला रही हो, ये भी फिक्स था कि कितने मिनट में आप दूध पिलाएंगे बच्चे को। तो ये दूध पिलाना बच्चे को बोतल से पिला रही हैं, उसमें किस गाय का दूध है, किस गाय का दूध, उसके थन से जो दूध निकल रहा था वो किस बच्चे के नाम का था, पहले से फिक्स था। वो मिल गया उसे, सब फिक्स है, सब चीज सब ईश्वर के हाथ में है। एक चीज हमारे हाथ में है, क्या? वो है स्माइल। अपने होठों में स्माइल रखो, प्रसन्न रहो। बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। हर हाल में घी 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 बोलते रहो, ही। आपने यही बोला था, बोला था तो अपना लड्डू ले लेना। मेरी माँ, इसलिए कहता हूं तुम मुंह ना बनाया करो, तुम खुश रहा करो, स्माइल बनी रहे। क्योंकि ये मुस्कान ही तुम्हारे द्वारा हो सकती है? बाकी सब भगवान के द्वारा हो रहा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ सब ईश्वर के हाथ में। इसलिए हर हाल में आप प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। इसलिए दास अनिरुद्ध खुश रहता। जो हो रहा है वो हो रहा, वो होके ही रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे किस्मत में जितना सम्मान हमें मिलना है उतना सम्मान मिलेगा, और जितना अपमान मिलना है वो भी मिलके रहेगा। तो जो हो रहा है, जो निश्चित है, उसकी चिंता हम क्यों करें? सम्मान रखा है तो अपमान भी रखेंगे, क्या करेंगे? लाभ मिला है तो हानि भी मिलेगी। तो जितना लाभ मिला है वो भी हमारे भाग्य में तय था, और जितना नुकसान होगा वह भी तय है। इसलिए हर हाल में आपको केवल स्माइल रखनी है, ये सोच के सब भगवान के द्वारा हो रहा। क्यों मैया? किस किस को बात समझ में आ गई ये बता दो। दादाजी पीछे देख रहे हो सरकार, समझ में आ गई ना मेरी बात? भैया आपको समझ में आई? मैया आ गई। इसलिए अब आप क्या रखोगी? स्माइल, खुश रहो, प्रसन्न रहो। होठों पे क्या रखेंगे? मुस्कान रखा करो, होठों पे मुस्कान रखा करो। आप बहुत सुंदर लगते हैं तब जब आप मुस्कुराते हैं। कितना भी गहरा, कितना भी महंगा मेकअप कर लीजिए, लेकिन मेकअप से आप सुंदर नहीं लगेंगे। आपके नेचुरल, आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, सबसे बड़ी सुंदरता है। आप प्रसन्न रहा करिए हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति में क्या रहना है? हालात बनते बिगड़ते रहेंगे, स्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी, समय बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन हर हाल में मेरे राम हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। राम को राजा बनाने की घोषणा हो गई तो भी राम प्रसन्न है, और राम को वनवास जाने की घोषणा हो गई तो भी राम प्रसन्न है, खुश। यही जीवन का रहस्य है, सार है। ठीक है मैया? आप मैया समझ पा रही हो? हाँ, हंसो, कैसे हंसती हो मैया? हाँ, कुछ दांत ही बचे हैं, बाकी सब भगवान के यहाँ चले गए। एक मैया है, वो पूरी 32 बेचारी नकली लगा रखी है। कई बार हंसते ऐसे हंसती है पूरी 32 गिर जाती है। कई लोगों के साथ होता है, हंसते हंसते दांत बाहर आ जाते हैं। इसलिए कई लोग दांत निकाल के हंसते हैं फिर ताकि ये झंझट ना रहे। इसलिए स्माइल, आपकी प्रसन्नता, वाह।